वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके तरफ से ITI पास कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी निकल के आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यहाँ पर जो कैरियर ई नोटिस वाला सेक्शन है, यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद नोटिस सेक्शन ओपन हो जाएगा। ये जो नोटिस है ना 2024/15, यहाँ पर जो फाइल ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ऐसे एक PDF निकल के आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो होमी भाभा रोड में है, मुंबई में है। ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग देख सकते हैं 2024/15। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, फिटर ट्रेड का एक वैकेंसी निकल के आया है ITI पास कैंडिडेट के लिए, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक ट्रेड के लिए भी एक पोस्ट का वैकेंसी निकल के आ रहा है। तो जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है। जनरल का एक सीट है, इधर भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन का भी एक सीट है। ठीक है, इसका जो एज है, मैक्सिमम एज है 28, इसका भी 28 है। इसका जो पे स्ट्रक्चर है आप लोग देख सकते हैं 39,500, बहुत अच्छा पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, इसका जो ऑटोनोमस बॉडी है वो DAE के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक ही सीट है, अगर आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, जनरल का ही सीट है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम होता है वहाँ पर एप्लीकेशन भी कम होता है। ठीक है, ज़्यादातर कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि वो देख लेता है कि वैकेंसी कम है, एक वैकेंसी के लिए क्या अप्लाई करना है। तो ऐसा माइंडसेट के लिए मतलब बहुत कम हो जाता है कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है। ऐसा भी होता है कि एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करता है, एग्ज़ाम देने जाता है 15, ऐसा भी होता है। तो अभी इसका जो क्राइटेरिया है, मेन चीज़ है, क्या क्या बोला है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट फिटर ट्रेड, एक ही पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है, आप लोगों का चाहिए ही चाहिए, वो थोड़ा देख लेते हैं। वो चाहिए NTC, जो नेशनल टेट सर्टिफिकेट होता है, मतलब जो ITI सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों का होना चाहिए। कौन सा टेट से? फिटर टेट से। उसमें 60% मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, NCVT से अंदर होता है, SCVT नहीं चलेगा, सिर्फ NCVT ही चलेगा। फिटर टेट से होना चाहिए, और फिटर टेट में 60% मार्क्स होना चाहिए, तब आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और अगर ये ना हो तब आप लोगों का ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इधर क्या बोला है, इधर NAC बोला है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इसमें भी 60% मार्क्स होना चाहिए। कहाँ से? NCVT से, फिटर टेट से। ठीक है, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या बोला है, अगर ये ना भी हो फिर भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फिटर टेट। ठीक है, अगर ये ना भी हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। और रेफ्रिजरेशन का देख लेते हैं थोड़ा। रेफ्रिजरेशन का भी सेम ही है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन NTC सर्टिफिकेट, नेशनल टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। कौन सा टेट से? रेफ्रिजरेशन टेट से। और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का अगर NTC ना हो, ITI ना हो आप लोगों का, तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए NCVT से। ठीक है, SCVT नहीं चलेगा। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी सेम है, 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इधर कोई भी फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, अगर आप लोगों का 60% मार्क्स है, और अगर आप लोगों का 28 साल अभी एज है।
ठीक है। दोनों का ही आप लोग देख सकते हैं, दोनों ITI टेट का ही सिर्फ जनरल का फॉर्म निकला है UR पोस्ट से, ठीक है। SC ST OBC PWD EWS का कोई सीट नहीं है, ठीक है। सैलरी अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। एक सेकंड, ये 5 और 6 नंबर पोस्ट ITI टेट का लिए है, ठीक है। अच्छा, क्या बोला है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर आप आएंगे तो फिर इधर देखिए, इधर है द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ 5 और 6 जो ITI कैंडिडेट का है, टेम्पोररी एंड मे बी renowned each year up to total period of 5 year, total period of 3 year depending upon परफॉर्मेंस। मतलब बोला है जो ITI टेट का है, जो AC रेफ्रिजरेटर और फीटर टेट से है, वो बढ़ सकता है 3 साल के लिए। मतलब 3 साल करके आप लोगों का एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, ऐसा बोल दिया है। और selected candidate for all posts are required to work Saturday, Sunday and holiday as per agencies of institution। अच्छा, ये तो बात का बात है। थोड़ा एज के बारे में इधर क्या बोला है देखिए, प्रेस्क्राइब एज शुड एग्जिस्ट ऑन एज ऑन जुलाई 1, 2024। मतलब जुलाई 1, 2024 तक, जून जुलाई अगस्त, अभी मतलब 1/6/2024 तक आप लोगों का 28 साल होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। और एक चीज़ इधर ये भी मेंशन कर दिया है, जो ITI वाला पोस्ट है टेम्पोररी पोस्ट है, और ये इंक्रीज़ हो सकता है 3 ईयर तक डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस। ये इंक्रीज़ होता जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। परमानेंट जॉब इधर नहीं है, टेम्पोररी बेसिक में जॉब है। वो 3 साल तक एक्सटेंड होगा, फर्दर एक्सटेंशन भी होता जाता है इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। फर्दर एक्सटेंशन जो है वो होता जाता है, ठीक है। तो उम्र भी आप लोगों का 1 जुलाई तक आप लोगों का 28 साल हो जाना चाहिए। अच्छा, और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग देख सकते हैं, इधर ये लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाई अगस्त 24, 2024। मतलब 24 अगस्त तक आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। एन एप्लीकेशन बाई पोस्ट मस्ट रीच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मतलब फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों को जो हार्ड कॉपी होगा वो भेजना पड़ेगा। मतलब फॉर्म फिल करने के बाद एक प्रिंट आउट आ जाता है जिसमें आप लोग जो फॉर्म फिलअप किए हो सब कुछ लिखा रहता है, वो आप लोगों को बाई पोस्ट भेजना है। कहाँ पर भेजना है, इधर आप लोगों को एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे भेजना है बाई अगस्त 24, 2024 तक। मतलब 24/7/2024 तक आप लोगों को भेज देना है, ठीक है। Applicant who are required to send the application by post must superscribe the post applied for advertisement number, serial number of the post on the envelope. Format of the application is as prescribed for ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो मैंने बोला सिर्फ वही भेजना है, ठीक है। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद कॉपीज एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब जो फॉर्म आप लोग फिलअप करेंगे उसका जब प्रिंट आउट निकल के आएगा फॉर्म फिल करने के बाद, उसको आप लोगों को 24/7/2024 मतलब अगस्त 24 तक आप लोगों को इस एड्रेस पे भेजना है। कौन सा एड्रेस पे, इस एड्रेस पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रिक्रूटमेंट सेल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, 1 होमी भाभा रोड, नेवी, कोलाबा, मुंबई, इतना, ठीक है। इस एड्रेस पे आप लोगों को भेजना है, ठीक है। और सिर्फ भेजना ही है, और उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है। और क्या बोला है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है, मतलब जो जिस एनवलप में आप लोग भेजेंगे
उसमें कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, पोस्ट का नाम लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है। जो पोस्ट है उसका सीरियल नंबर लिखना है। वो कहाँ पर लिखा है आप लोग देख सकते हैं। कौन सा पोस्ट के लिए, मान के चलिए आप लोग फीटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को लिखना है नेम द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट बी फीटर टेट, ठीक है, ऐसे लिखना है। और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर ए है 2024/15, ठीक है। और सीरियल नंबर जो है वो भी लिखना है आप लोगों को। सीरियल नंबर नीचे लिख के 5 लिख देना है, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को भेजना है, ठीक है। ठीक है, बोल दिया है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर, सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट, ये सब लिख के आप लोगों को प्रिंट आउट को भेजना है, ठीक है। और उतना इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है, बस 24 अगस्त तक आप लोगों को उधर जो एड्रेस इधर दिया हुआ है उधर चले जाना है, ठीक है। मतलब उधर पहुंच जाना है, आप लोगों को सेंड करना है इस एड्रेस पे, इधर पहुंच जाना है 24 अगस्त तक, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिए, उस हिसाब से आप लोग फॉर्म को फिल करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।